वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आज मैं आपको करवाऊंगा, बेसिक न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। किस तरह के न्यूमेरिकल आपसे सीबीएसई में बोर्ड में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार सिंपल क्वेश्चन जो हैं ईएम वेव से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से, जिसमें ये कहा गया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज है। क्लियर, और वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो है एक्स एक्सिस, और एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो ये जे कैप है, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। और आपको याद हो वेव वेक्टर, हालांकि उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी से उसकी वेव वेक्टर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि k किस इक्वल होता है? k इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड रहती है स्पेस के अंदर वो क्या रहती है? न्यू लैम्डा। तो c की वैल्यू आपको मालूम है, न्यू आपको मालूम है, और लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप वेव वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी ये, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उससे एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया है, उसकी डायरेक्शन भी हमें मालूम होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? 6.3 जे कैप। तो ऐसे में क्या होगा? 6.3 जे कैप की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और आप अच्छे से रिलेशन जानते हैं, E नोट बाय बी नोट इक्वल टू सी। अब मैं यहाँ पे E नोट बाय बी नोट क्यों लिखूंगा? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, तो यही उसका मैग्नीट्यूड जो है उस समय के लिए मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा 6.3। सो वी कैन से दैट E नोट, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें निकालना है, यानी कि बी नोट, जिसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन भी हम लोग निकाल लेंगे, और इक्वल टू सी, दैट इज स्पीड ऑफ ईएम वेव। तो यहाँ से बी नोट क्या आएगा बच्चों? ध्यान दीजिए, बी नोट विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो बी नोट क्या आएगा? सी डिवाइडेड बाय ई नोट, सी डिवाइड बाय ई नोट, सॉरी ई नोट डिवाइड बाय सी, ई नोट डिवाइड बाय सी, दैट इज, व्हाट इज ई नोट? ई नोट इज 6.3, 6.3, सी 3 into 10 to the power 8, तो ये कितना आया? 2.1 into 10 to the power -8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट रहता है स्ट्रेंथ का, वो यूनिट क्या रहता है? टेस्ला। और बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक्स एक्सिस में वेव का प्रोपोगेशन है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्वाभाविक है कि जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो जेड एक्सिस प्लस है या माइनस है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ध्यान से देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय, दैट इज ई क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कैसे दी जाती है? E क्रॉस B, एंड दैट इज इक्वल टू आई कैप। यहाँ पे क्यों आई कैप? क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है, ऑलरेडी हमें गिवन है कि वेव किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो आई कैप। और E की डायरेक्शन क्या है? J कैप। इसका मतलब B की डायरेक्शन क्या होगी? K कैप। तभी तो J के इक्वल टू I होता है, J क्रॉस K इक्वल टू I होता है या नहीं? ऑब्वियसली यस, आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, J क्रॉस K इक्वल टू I होता है। इसका मतलब J इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है जो पहले से गिवन है, वेव वेक्टर K जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है वो आई कैप है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है?
जेड एक्सिस मतलब प्लस जेड एक्सिस, so that's why therefore B vector equal to what is the magnitude 2.1 into 10 to the power minus 8 into में k cap then टेस्ला। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, कैसे वेव वेक्टर, क्या फ्रीक्वेंसी, और कई बच्चे सोच रहे हैं सर फ्रीक्वेंसी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है। समझ में आ रही बात? आपको सिर्फ क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है। अगर मैं आपसे वेव वेक्टर के लिए पूछता कि हाँ बताइए वेव वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तब हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? दैट इज 2 into 10 to the power minus 7 साइन मल्टीप्लाई, मतलब फंक्शन में क्या रहेगा साइन के 0.5 मल्टीप्लाई 10 to the power 3x प्लस 1.5 into 10 to the power 11 into 10 to the power 11 into में t, और ब्रैकेट क्लोज कर t, कैपिटल T स्टैंड फॉर टेस्ला। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड फर्स्ट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पार्ट है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट? यस, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना। तो अब क्या आएगा देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हुए आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ध्यान में आने चाहिए और वो माइंड में होने चाहिए। ठीक है, वो आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स में भी हम लोग किसी भी वेव के स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और मैंने आपको इस चैप्टर में पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखवाए थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, तो y है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? प्लस y एक्सिस के अलोंग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड dy जो कि प्लस y एक्सिस के अलोंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस ये शो करने के लिए। और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन b नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये आप लोग पढ़ते आए हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। kx माइनस ओमेगा टी, समझ रहे हैं अपनी बात को? अब आप कहेंगे सर यहाँ माइनस की बजाय प्लस है कि नहीं? टाइम डायलेशन वाली बात हो जाती है। सॉरी कि प्लस साइन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड पे अगर आप बात करें, ये एक्चुअल में kx प्लस ओमेगा टी भी होता है, kx माइनस ओमेगा टी भी होता है। डिपेंड करता है कि वेव की जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की वो किस तरफ है। समझ में आई बात? तो इस पर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो b नोट क्या है? b नोट है 2 into 10 to the power minus 7, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेस्ला तो यही मैग्नीट्यूड है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये k मल्टीप्लाई x, x के साथ जो ये है, ये क्या है? वेव वेक्टर है, और k के साथ x है, यानी कि वेव की डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है। ये हमें यहाँ से कंफर्म हो गया। देखो, हमें तीन बातें ध्यान रखनी होती हैं AM वेव में जब डायरेक्शन की बात आती है। वेव किस डायरेक्शन में है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता लगेगा? इस एक्सप्रेशन से आपको ये साफ पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है y, जो इसने खुद गिवन दी हुई है, क्वेश्चन में पहले से गिवन है। x दिया हुआ है, x के साथ जो ये एक्सप्रेशन है दैट इज k, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मालूम होगा। तो k क्या है? वेव वेक्टर है,
और ऐसे में k के साथ x है तो इसका मतलब वेव की डायरेक्शन है x एक्सिस। दो डायरेक्शन मालूम हो गई। तीसरा आप निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी प्लस z और माइनस z, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो v नॉट इक्वल टू 2 into 10 to the minus 7 टेस्ला, k की वैल्यू अगर आप निकालें तो दैट इज इक्वल टू 0.5 into 10 to the power 3 पर मीटर, ये इसका यूनिट रहता है। ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालें तो दैट इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power क्या नाम है 11 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इसका रहता है। पर सेकंड में लिख सकते हैं आप, ऐसे यूनिट नहीं होता रेडियन, तो अगर आप पर सेकंड लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, बट ओमेगा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बी नोट के और ओमेगा। अब इसने कहा कि लैम्डा निकालिए, तो लैम्डा कहाँ से निकलेगा? लैम्डा कहाँ से निकलेगा? लैम्डा निकलेगा यहाँ से 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के, दैट्स इट। तो दैट विल बी 2 पाई डिवाइड बाई के की वैल्यू कितनी 0.5 मल्टीप्लाई में 10 to the power 3, पॉइंट हटाइए 10 ऊपर ले जाइए, 5 to the 10, 2 to the 4 पाई into 10 to the power minus 3 मीटर। ये क्या आ गया? वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या फ्रीक्वेंसी आप c इक्वल टू न्यू लैम्डा करके भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ओमेगा आपको दिया हुआ है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई न्यू। आपको ध्यान में होना चाहिए ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा किसे कहते हैं? ओमेगा का मतलब क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू, तो ऐसे में न्यू इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज व्हाट? 1.5 into 10 raised to power 11 divided by 2 into 3.14 approximately. So I hope you understand. ठीक है बच्चों, तो ये आपके वैल्यू आ जाएगी न्यू। जब आप वहां से निकालेंगे तो कैलकुलेट करें कितना आएगा? 1.5 डिवाइड बाय 6.28 मल्टीप्लाई 10 raised to power 11 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? जी हाँ, कितना आएगा आपके पास? पॉइंट हटाएंगे 150 डिवाइडेड बाय 628, so that will be 0.2 1256 1500, that will be 1256 यानी कि 24400 अप्रोक्सीमेटली 0.24 इनटू में 10 raised to power 11 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, 0.24 into 10 to the power 11 hertz. This will be the approximate answer of frequency. I hope you understand. और सेकंड में find the expression of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन E is equal to E नॉट मैग्नेटिक फॉर्म में, उसके बाद अगेन साइन k x माइनस ओमेगा t, प्लस है तो प्लस कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, है कि नहीं? k x प्लस ओमेगा t। तो ऐसे में क्या रहेगा? ऐसे में आपके पास k की वैल्यू मालूम है, ओमेगा आपको मालूम है, e नोट आपको निकालना है। बस आपको एक नया काम क्या करना है? e नोट निकालना है। और e नोट आप कैसे निकालेंगे? e नोट इक्वल टू a नोट बाय b नोट इक्वल टू c, सो e नोट इक्वल टू c इनटू b नोट। ठीक है, ए नोट किसे को लाएगा? C इंटू बी नोट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें ए नोट इक्वल टू सी बी नोट करके जो इसकी वैल्यू निकालेंगे। बी नोट की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -7। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 3 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा 60 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, 60 वोल्ट पर मीटर हमारे पास आ गया है। और इसके बाद क्या रह जाएगा? E नॉट 60 साइन k की वैल्यू एज इट इज
0.5 into 10 power 3 प्लस ओमेगा इंटू मैक्सिमम लिखेगा, पहले लिखूंगा ना, ओमेगा 1.5 into 10 to the power 11 into t. So this is the right answer of electric field. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैसे लिखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहे तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात निकालनी है तो ई नॉट बी नॉट ई क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर कहाँ है, आई कैप। ई कहाँ है मालूम नहीं, बी कहाँ है, बी कहाँ है, कहाँ है, बी है जे कैप के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आई कैप आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप होता है। मैंने पहले कहा था, है क्या नहीं, जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, पर यहाँ तो जे बी के अलोंग है कि नहीं, बी जे के अलोंग है। तो ऐसे में क्या होगा, तो जे के ई क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप रहता है। तो इसका मतलब मैंने इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, के की कहाँ होगी, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस जे इक्वल टू व्हाट, माइनस आई। अब यहाँ माइनस आई तो नहीं है, डायरेक्शन तो उसकी प्लस एक्स के अलोंग है। तो इसका मतलब जो के की डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी माइनस के, दैट विल बी माइनस के क्रॉस जे डिनोट प्लस आई। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी जेड डायरेक्शन में। क्या होगी, जेड डायरेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस दैट आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टीच यू टुडे। फर्दरली और भी कोई डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।